दैनिक बाइबल पठन दिन 24। पुराना नियम जेनेसिस चैप्टर 47:13 से 31, जेनेसिस चैप्टर 48। भूखमरी का समय और भी अधिक बुरा हो गया। देश में कहीं भी भोजन न रहा। इस बुरे समय के कारण मिस्र और कनान बहुत गरीब हो गए। देश में लोग अधिक से अधिक अन्न खरीदने लगे। यूसुफ ने धन बचाया और उसे फिरौन के महल में लाया। कुछ समय बाद मिस्र और कनान में लोगों के पास पैसा नहीं रहा। उन्होंने अपना सारा धन अन्न खरीदने में खर्च कर दिया। इसलिए लोग यूसुफ के पास गए और बोले, कृपा कर हमें भोजन दें। हम लोगों का धन समाप्त हो गया। यदि हम लोग नहीं खाएंगे तो आपके देखते देखते हम मर जाएंगे। लेकिन यूसुफ ने उत्तर दिया, अपने पशु मुझे दो और मैं तुम लोगों को भोजन दूंगा। इसलिए लोग अपने पशु, घोड़े और अन्य सभी जानवरों को भोजन खरीदने के लिए उपयोग में लाने लगे और उस वर्ष यूसुफ ने उनके जानवरों को लिया तथा भोजन दिया। किंतु दूसरे वर्ष लोगों के पास जानवर नहीं रह गए और भोजन खरीदने के लिए कुछ भी न रहा। इसलिए लोग यूसुफ के पास गए और बोले, आप जानते हैं कि हम लोगों के पास धन नहीं बचा है और हमारे सभी जानवर आपके हो गए हैं। इसलिए हम लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। वह बचा है केवल जो आप देखते हैं, हमारा शरीर और हमारी भूमि। आपके देखते हुए ही हम निश्चय ही मर जाएंगे। किंतु यदि आप हमें भोजन देते हैं तो हम फिरौन को अपनी भूमि देंगे और उसके दास हो जाएंगे। हमें बीज दो जिन्हें हम बो सकें। तब हम लोग जीवित रहेंगे और मरेंगे नहीं और भूमि हम लोगों के लिए फिर अन्न उगाएगी। इसलिए यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि फिरौन के लिए खरीद ली। मिस्र के सभी लोगों ने अपने खेतों को यूसुफ के हाथ बेच दिया। उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि वे बहुत भूखे थे। और सभी लोग फिरौन के दास हो गए। मिस्र में सर्वत्र लोग फिरौन के दास थे। एकमात्र वही भूमि यूसुफ ने नहीं खरीदी जो याजकों के अधिकार में थी, क्योंकि फिरौन उनके काम के लिए उन्हें वेतन देता था। इसलिए उन्होंने इस धन को खाने के लिए भोजन खरीदने में व्यर्थ किया। यूसुफ ने लोगों से कहा, अब मैंने तुम लोगों की और तुम्हारी भूमि को फिरौन के लिए खरीद लिया है। इसलिए मैं तुमको बीज दूंगा और तुम लोग अपने खेतों में पौधे लगा सकते हो। फसल काटने के समय तुम लोग फसल का 5वां हिस्सा फिरौन को अवश्य देगा। तुम लोग अपने लिए 5 में से 4 हिस्से रख सकते हो। तुम लोग उस बीज को जिसे भोजन और बोने के लिए रखोगे उसे दूसरे वर्ष उपयोग में ला सकोगे। अब तुम अपने परिवारों और बच्चों को खिला सकते हो। लोगों ने कहा, आपने हम लोगों का जीवन बचा लिया है। हम लोग आपके और फिरौन के दास होने में प्रसन्न हैं। इसलिए यूसुफ ने उस समय देश में एक नियम बनाया और वह नियम अब तक चला आ रहा है। नियम के अनुसार भूमि से हर एक उपज का 5वां हिस्सा फिरौन का है। फिरौन सारी भूमि का स्वामी है। केवल वही भूमि उसकी नहीं है जो याजकों की है। इस्राएल, याकूब, मिस्र में रहा। वह गीशेन प्रदेश में रहा। उसका परिवार बढ़ा और बहुत हो गया। उन्होंने मिस्र में उस भूमि को पाया और अच्छा जीवन बिताया। याकूब मिस्र में 17 वर्ष रहा। इस प्रकार याकूब 147 वर्ष का हो गया। वह समय आ गया जब इस्राएल, याकूब, समझ गया कि वह जल्दी ही मरेगा। इसलिए उसने अपने पुत्र यूसुफ को अपने पास बुलाया। उसने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम अपने हाथ मेरी जांघ के नीचे रखकर मुझे वचन दो। वचन दो कि तुम जो मैं कहूँगा करोगे और तुम मेरे प्रति सच्चे रहोगे। जब मैं मरूं तो मुझे मिस्र में मत दफनाना। उसी जगह मुझे दफनाना जिस जगह मेरे पूर्वज दफनाए गए हैं। मुझे मिस्र से बाहर ले जाना और मेरे परिवार के कब्रिस्तान में दफनाना। यूसुफ ने उत्तर दिया, मैं वचन देता हूं कि वही करूंगा जो आप कहते हैं। तब याकूब ने कहा, मुझसे एक प्रतिज्ञा करो, और यूसुफ ने उससे प्रतिज्ञा की कि वह इसे पूरा करेगा। तब इस्राएल, याकूब, ने अपना सिर पलंग पर पीछे को रखा। कुछ समय बाद यूसुफ को पता लगा कि उसका पिता बहुत बीमार है। इसलिए यूसुफ ने अपने दोनों पुत्रों मनश्शे और एप्रैम को साथ लिया और अपने पिता के पास गया। जब यूसुफ पहुंचा तो किसी ने इस्राएल से कहा, तुम्हारा पुत्र यूसुफ तुम्हें देखने आया है। इस्राएल बहुत कमजोर था, किंतु उसने बहुत प्रयत्न किया और पलंग पर बैठ गया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, कनान देश में लूज के स्थान पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे स्वयं दर्शन दिया। परमेश्वर ने वहां मुझे आशीर्वाद दिया। परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारा एक बड़ा परिवार बनाऊंगा। मैं तुमको बहुत से बच्चे दूंगा और तुम एक महान राष्ट्र बनोगे। तुम्हारे लोगों का अधिकार इस देश पर सदा बना रहेगा। और अब तुम्हारे 2 पुत्र हैं।
मेरे आने से पहले मिस्र देश में यहाँ ये पैदा हुए थे। तुम्हारे दोनों पुत्र एप्रैम और मनश्शे मेरे अपने पुत्रों की तरह होंगे। किंतु यदि तुम्हारे अन्य पुत्र होंगे तो वे तुम्हारे बच्चे होंगे, किंतु वे भी एप्रैम और मनश्शे का जो कुछ होगा उसमें हिस्सेदार होंगे। पद्दनराम से यात्रा करते समय राहेल मर गई। इस बात ने मुझे बहुत दुखी किया। वह कनान देश में मरी। हम लोग अभी एप्राता की ओर यात्रा कर रहे थे। मैंने उसे एप्राता की ओर जाने वाली सड़क पर दफनाया। एप्राता बैतलहम है। तब इस्राएल ने यूसुफ के पुत्रों को देखा। इस्राएल ने पूछा, ये लड़के कौन हैं? यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र हैं। ये वे लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने मुझे दिया है। इस्राएल ने कहा, अपने पुत्रों को मेरे पास लाओ, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। इस्राएल बूढ़ा था और उसकी आंखें ठीक नहीं थीं। इसलिए यूसुफ अपने पुत्रों को अपने पिता के निकट ले गया। इस्राएल ने बच्चों को चूमा और गले लगाया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारा मुंह फिर देखूंगा, किंतु देखो, परमेश्वर ने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी मुझे देखने दिया। तब यूसुफ ने बच्चों की इस्राएल की गोद से लिया और वे उसके पिता के सामने प्रणाम करने को झुके। यूसुफ ने एप्रैम को अपनी दाईं ओर किया और मनश्शे को अपनी बाईं ओर। इस प्रकार एप्रैम इस्राएल की बाईं ओर था और मनश्शे इस्राएल की दाईं ओर था। किंतु इस्राएल ने अपने हाथों की दिशा बदलकर अपने दाएं हाथ को छोटे लड़के एप्रैम के सिर पर रखा और तब बाएं हाथ को इस्राएल ने बड़े लड़के मनश्शे के सिर पर रखा। उसने अपने बाएं हाथ को मनश्शे पर रखा। यद्यपि मनश्शे का जन्म पहले हुआ था, और इस्राएल ने यूसुफ को आशीर्वाद दिया और कहा, मेरे पूर्वज इब्राहिम और इसहाक ने हमारे परमेश्वर की उपासना की और वही परमेश्वर मेरे पूरे जीवन का पथ प्रदर्शक रहा है। वही दूर रहा जिसने मुझे सभी कष्टों से बचाया, और मेरी प्रार्थना है कि इन लड़कों को वह आशीर्वाद दे। अब ये बच्चे मेरा नाम पाएंगे। वे हमारे पूर्वज इब्राहिम और इसहाक का नाम पाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे इस धरती पर बड़े परिवार और राष्ट्र बनेंगे। यूसुफ ने देखा कि उसके पिता ने एप्रैम के सिर पर दाईं हाथ रखा है। वह यूसुफ को प्रसन्न न कर सका। यूसुफ ने अपने पिता के हाथ को पकड़ा। वह उसे एप्रैम के सिर से हटाकर मनश्शे के सिर पर रखना चाहता था। यूसुफ ने अपने पिता से कहा, आपने अपना दाईं हाथ गलत लड़के पर रखा है। मनश्शे का जन्म पहले है। किंतु उसके पिता ने तर्क दिया और कहा, पुत्र, मैं जानता हूं, मनश्शे का जन्म पहले है और वह महान होगा। वह बहुत से लोगों का पिता भी होगा। किंतु छोटा भाई बड़े भाई से बड़ा होगा और छोटे भाई का परिवार उससे बहुत बड़ा होगा। इस प्रकार इस्राएल ने उस दिन उन्हें आशीर्वाद दिया। उसने कहा, इस्राएल के लोग तुम्हारे नाम का प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए करेंगे, तुम्हारे कारण कृपा प्राप्त करेंगे। लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तुम्हें एप्रैम और मनश्शे के समान बनाए। इस प्रकार इस्राएल ने एप्रैम को मनश्शे से बड़ा बनाया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देखो, मेरी मृत्यु का समय निकट आ गया है, किंतु परमेश्वर तुम्हारे साथ अब भी रहेगा। वो तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के देश तक लौटा ले जाएगा। मैंने तुमको ऐसा कुछ दिया है जो तुम्हारे भाइयों को नहीं दिया है। मैं तुमको वो पहाड़ देता हूं जिसे मैंने एमोरी लोगों से जीता था। उस पहाड़ के लिए मैंने अपनी तलवार और अपने धनुष से युद्ध किया था और मेरी जीत हुई थी। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 16:21 से 28, मैथ्यू चैप्टर 17:1-13। उस समय यीशु अपने शिष्यों को बताने लगा कि उसे यरूशलेम जाना चाहिए, जहां उसे यहूदी धर्मशास्त्रियों, बुजुर्ग यहूदी नेताओं और प्रमुख याजकों द्वारा यातनाएं पहुंचाकर मरवा दिया जाएगा। फिर तीसरे दिन वह मरे हुओं में से जी उठेगा। तब पतरस उसे एक तरफ ले गया और उसकी आलोचना करता हुआ उससे बोला, हे प्रभु, परमेश्वर तुझ पर दया करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। फिर यीशु उसकी तरफ मुड़ा और बोला, पतरस, मेरे रास्ते से हट जा। अरे शैतान, तू मेरे लिए एक अड़चन है, क्योंकि तू परमेश्वर की तरह नहीं लोगों की तरह सोचता है। फिर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपने आप को भुलाकर अपना क्रूस स्वयं उठाए और मेरे पीछे हो ले। जो कोई अपना जीवन बचाना चाहता है उसे वो खोना होगा, किंतु जो कोई मेरे लिए अपना जीवन खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि कोई अपना जीवन देकर सारा संसार भी पा जाए तो उसे क्या लाभ? अपने जीवन को फिर से पाने के लिए कोई भला क्या दे सकता है? मनुष्य का पुत्र दूतों सहित अपने परमपिता की महिमा के साथ आने वाला है, जो हर किसी को उसके कर्मों का फल देगा।
मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यहाँ कुछ ऐसे हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक वे मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते न देख लें। 6 दिन बाद यीशु, पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर एकांत में ऊंचे पहाड़ पर गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया। उसका मुख सूरज के समान दमक उठा और उसके वस्त्र ऐसे चमचमाने लगे जैसे प्रकाश। फिर अचानक मूसा और एलिय्याह उनके सामने प्रकट हुए और यीशु से बात करने लगे। ये देखकर पतरस यीशु से बोला, प्रभु, अच्छा है कि हम यहाँ हैं। यदि तू चाहे तो मैं यहाँ 3 मंडप बना दूं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। पतरस अभी बात कर ही रहा था कि एक चमकते हुए बादल ने आकर उन्हें ढक लिया और बादल से आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। जब शिष्यों ने ये सुना तो वे इतने सहम गए कि धरती पर औंधे मुंह गिर पड़े। तब यीशु उनके पास गया और उन्हें छूते हुए बोला, डरो मत, खड़े होवो। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो वहां बस यीशु को ही पाया। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें आदेश दिया, जो कुछ तुमने देखा है तब तक किसी को मत बताना जब तक मनुष्य के पुत्र को मरे हुओं में से फिर जिला न दिया जाए। फिर उसके शिष्यों ने उससे पूछा, यहूदी धर्मशास्त्री फिर क्यों कहते हैं एलिय्याह का पहले आना निश्चित है? उत्तर देते हुए उसने उनसे कहा, एलिय्याह आ रहा है, वह हर वस्तु को व्यवस्थित कर देगा। किंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिय्याह तो अब तक आ चुका है, पर लोगों ने उसे पहचाना नहीं और उसके साथ जैसा चाहा वैसा किया। उनके द्वारा मनुष्य के पुत्र को भी वैसे ही सताया जाने वाला है। तब उसके शिष्य समझे कि उसने उनसे बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में कहा था। नीतिवचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 3:1 से 10। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा मत भूल, बल्कि तू मेरे आदेश अपने हृदय में बसा ले, क्योंकि इनसे तेरी आयु वर्षों वर्ष बढ़ेगी और ये तुझको संपन्न कर देंगे। प्रेम, विश्वसनीयता कभी तुझको छोड़ न जाए। तू इनका हार अपने गले में डाल, इन्हें अपने मन के पटल पर लिख ले। फिर तू परमेश्वर और मनुष्य की दृष्टि में उनकी कृपा और यश पाएगा। अपने पूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, तू अपनी समझ पर भरोसा मत रख। उसको तू अपने सब कामों में याद रख, वहीं तेरी सब राहों को सीधी करेगा। अपनी ही आंखों में तू बुद्धिमान मत बन, यहोवा से डरता रह और पाप से दूर रह। इससे तेरा शरीर पूर्ण स्वस्थ रहेगा और तेरी अस्थियां पुष्ट हो जाएंगी। अपनी संपत्ति से और अपनी उपज के पहले फलों से यहोवा का मान कर। तेरे भंडार ऊपर तक भर जाएंगे और तेरे मधुपात्र नए दाखमधु से उफनते रहेंगे। प्रभु परमेश्वर, तू सभी आशीषों का स्रोत है और हमारे पूर्वजों से की गई हर वादे का पूर्ति करता है। जैसे हम यीशु की अधिकारिता और धार्मिक नेताओं द्वारा उसके अस्वीकार पर चिंतन करते हैं, हमारे दिलों को कठोरता और अविश्वास से बचाए रख। हमें तेरे विवाह भोज के निमंत्रण को पहचानने और उस पर प्रतिक्रिया देने में मदद कर, मसीह की धार्मिकता से खुद को ढकते हुए। हम तुझे अपने पूरे हृदय, आत्मा, मन और शक्ति से प्रेम करें और अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम करें जैसा खुद से। हम ये यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन।